बाइबल ग्रंथ में उत्पत्ति ग्रंथ का वर्णन। तीसरा संदेश। अब्राहम की संतान इसहाक को दो पुत्र हुए, एसाव और याकूब। रिबका के गर्भ से बाहर आने के पहले ही परमेश्वर ने उसे बड़ा बेटा छोटे के दास बनेगा ऐसा बताया। भविष्यवाणी तो इस प्रकार बता रही है कि याकूब से प्रेम किया, एसाव से गुनाह किया। याकूब से परमेश्वर ने प्रेम किया, एसाव का परमेश्वर ने तिरस्कार किया। परमेश्वर का याकूब से प्रेम करने का कारण उसका जीवन ही हमें आईने की तरह देखने को मिलता है। याकूब और एसाव में से एसाव के बारे में व्यभिचारी, भ्रष्ट, एक व्यक्ति के कहने के लिए ज्येष्ठता को खोने वाला ऐसा वचन हमें बताता है। एसाव शिकार करके आहार ना मिलने पर घर आया। याकूब घर पर खाने के लिए बाकले की सब्जी बना रहा था। वो सब्जी क्या है पूछने पर ये वो सब्जी है ऐसा बताया। एसाव ने कहा, मुझे भोजन दे। तब याकूब ने, तेरी ज्येष्ठता का अधिकार मुझे देने से ही मैं आहार दूंगा ऐसा कहा। मैं अभी मरने जा रहा हूँ, ज्येष्ठता का मैं क्या करूँगा ऐसा कहा। एसाव ने ज्येष्ठता का तिरस्कार किया। एक बार के खाने के लिए इस तरह याकूब ज्येष्ठता को पा लिया। याकूब के ज्येष्ठता पाने के बाद में हमें उत्पत्ति के ग्रंथ में 27वां अध्याय में इसहाक के वृद्ध होने के बाद उसके बाद आशीष देने की आशा रखकर बड़े बेटे एसाव को बुलाकर बताया, मेरे लिए अच्छा मांसाहार बना कर ला, खा के तृप्त होकर तुझे आशीष दे सकूं ऐसा कहा। माता रिबका इसहाक की पत्नी हुई। छोटे बेटे को बुलाकर, तेरे भाई की पत्नी से मैं परेशान हूँ, इसलिए तेरे पिता की कब मृत्यु होगी पता नहीं, इसलिए तू उसके स्थान में जाके आशीष को पाले ऐसा प्रोत्साहित की। याकूब वहाँ पर तभी ऑब्जेक्शन रेस किया। माता झुंड में से लेके आए हुए अच्छे बकरे के बच्चे से अच्छा आहार तैयार करके याकूब को एसाव के सुगंधित वस्त्रों को हाथों पे ढककर पिता को धोखा देने के लिए भेजी। याकूब जाकर इसहाक को देखकर, तेरा बड़ा बेटा एसाव हूँ, आशीष दो ऐसा कहा। आवाज़ में बदलाव नहीं था। हाथों को पकड़कर देखा, इसहाक अंधा हो गया था, आंखें धुंधले हो गए, निश्चित रूप से जाना नहीं पा रहा था। उस समय मैं आवाज़ याकूब की है पहचान के बताया और उसे आशीष दिया। याकूब, इतने जल्दी तुझे ये बलि पशु या मांस कहाँ से मिला? पूछने पर तेरा परमेश्वर यहोवा उसे मेरे बीच में लाया ऐसा कहकर उसमें परमेश्वर को भी जोड़कर एक और झूठ बोला और आशीष को चुरा लिया। थोड़ी देर में एसाव भोजन को तैयार करके लाया। पिता आशीष दे ऐसा कहने पर इसहाक कांपने लगा। तेरा भाई तेरे समान आकर तेरी सारी आशीषों को ले गया, एक भी आशीष नहीं है क्या? एक भी आशीष नहीं है क्या? मैंने उसे सब आशीषों को दे दिया। बस एसाव तब याकूब से बैर रखा। रिबका बैर रखने की बात सुनकर याकूब को बुलाकर, बेटा, एक ही दिन में मैं दो लोगों को नहीं खोज सकती ऐसा कहते हुए पति के पास ले जाकर पति से बोलने के लिए बोली, तू अपने मामा के घर जाकर वहाँ एक लड़की से विवाह करके उसे लेकर आ ऐसा इसहाक से बोलने के लिए कही। उसी कारण से याकूब अपने माता पिता जहाँ रहते थे वहाँ की जगह को छोड़कर पद्दनराम में उसका नाना बतूएल रहता था उसके पास गया। एक तरफ मृत्यु के डर से जा रहा था। ये वृत्तांत उत्पत्ति के 28वें अध्याय में देखने को मिलता है। मृत्यु के डर से जाते वक्त एक मार्ग में एक जगह पर
नींद आने पर पत्थर के ऊपर सिर रखा, तब प्रभु प्रकट हुआ। 28वां अध्याय 15 वचन में देखने से परमेश्वर ने कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ। तू जिस जगह पर सो गया, इस भूमि को तुझे और तेरे वंशज को दूंगा। तेरे संतानों की गिनती पृथ्वी पर रेत के किनकों के समान रहेगी। चारों ओर विस्तरित होगा। भूमि के वंशज तेरे और तेरे संतानों के द्वारा आशीष को पाएंगे। मैं तेरे संग रहूँगा, तो जहाँ भी जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे फिर से वापस लेकर आऊँगा। मैं तुझे छुड़ाऊँगा और तुझे लेकर आऊँगा, ऐसा कहा। याकूब जागकर डरने लगा। परमेश्वर मुझे दिखा, ऐसा एक सीढ़ी का दर्शन दिखा। उस दर्शन में सीढ़ियों से ऊपर नीचे दूत चढ़ते उतरते हुए देखा। वो सीढ़ी यीशु मसीह के सादृश्य है। जब मनुष्य के पुत्र के ऊपर स्वर्गदूत चढ़ना उतरना ये तुम देखोगे, आप क्या बोलोगे? ऐसा यीशु के बात का सारांश था। याकूब ने परमेश्वर के प्रकाश को पाए हुए उस स्थान पर पत्थर के ऊपर तेल डालकर उस जगह को बेतेल नाम रखा। बेतेल का अर्थ है परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का घर, ऐसा अर्थ निकलता है। इस तरह से याकूब ने परमेश्वर के साथ मन्नत मांगी, प्रभु अगर आप मुझे सुरक्षित इस जगह पर ले आओगे तो ये जगह भवन बन जाएगा। मुझे आहार, वस्त्र, निवास भरपूर से देकर वापस लेकर आ, ऐसा मन्नत मांगा। 29वां अध्याय में याकूब पद्दनाराम में गया। पूर्व लोगों के देश, ऐसा उसका नाम है। भेड़ों के चरवाह के कुएं के पास पानी निकल रहे थे। उसी कुएं के ऊपर पत्थर धरा रहता था। जब सब झुंड वहाँ इकट्ठे हो जाते, तब चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से लुढ़का कर भेड़ों को पानी पिलाते और फिर पत्थर को कुएं के मुंह पर ज्यों का त्यों रख देते थे। सो याकूब ने चरवाहों से पूछा, हे मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। हारान पद्दनराम की है बाग है। हारान के ये बोलने के बाद उनसे पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम उसे जानते हैं। फिर उसने उनसे पूछा, क्या वह कुशल से हैं? उन्होंने कहा, हाँ, कुशल से तो है। उसकी बेटी राहेल हमारे पीछे आ रही है, ऐसा बताए। याकूब बहुत उत्सुक हुआ। तब तक बहुत समय हो गया था। याकूब 40 वर्ष का हो गया था। उनके माता पिता को 20 वर्ष बाद पैदा हुआ। ये मतलब तब तक कि 60 साल का इतिहास। 60 साल पहले उस जगह से उसकी माँ रिबका को उसके पिता इसहाक के लिए ले गई थी और फिर से उसी जगह पर इसने पैर रखा। राहेल उस जगह पर आई। जैसे ही आई, राहेल पशु चरा रही थी। याकूब ने निकट जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़का कर पानी पिलाया। तब याकूब ने राहेल को चूमा और ऊंचे स्वर से रोया। और याकूब ने राहेल को बता दिया कि मैं तेरा फूफे का भाई हूँ, अर्थात रिबका का पुत्र हूँ। तब उसने दौड़ के अपने पिता से कहा दिया, या बुआ का लड़का है। याकूब उसको चूमा और ऊंचे स्वर से रोया। अच्छे खून की रिश्ते उन दिनों में रहते थे। मैं इसकी और अधिक जानकारी अगले अध्याय में दूंगा। अभी हम पूरे ग्रंथ के अध्ययन को देख रहे हैं। उसने अपने पिता से कहा। लाबान उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको गले लगाकर चूमा और रोया। मेरी हड्डी और मांस है, आनंदित होकर बहन का बेटा है ना। उसे गले लगाकर घर ले गया। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद उसने पूछा,
तुझसे सेंतमित सेवा कराना मुझे उचित नहीं है। सो कि मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूं। सो याकूब ने राहेल के लिए 7 बरस सेव करने के लिए निश्चय किया। 7 सालों में लाबान ने देखा परमेश्वर किस तरह याकूब को आशीष दे रहा है, इसलिए 7 साल पूरे होने के बाद राहेल के स्थान पर बड़ी बेटी धुंधली आंखों वाली लिया को रात के समय में धोखा से उसको सौंपा। भोर को उठने पर पता चलने के बाद बड़े लोगों को बुलाकर पूछने पर लाबान ने कहा, हमारे यहाँ ऐसा रीति नहीं कि जेठी से पहले दूसरी का विवाह कर दे। दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष तक करेगा। और 7 साल उसने वही सेवा किया। इन शर्तों के बीच परमेश्वर ने उसे संतान देना शुरू किया। उत्पत्ति 29वां अध्याय के अंत में लिया अप्रिय हुई, राहेल को भी अप्रिय हुई और याकूब की अप्रिय हुई। ये सब परमेश्वर ने देखा और उसकी कोख खोली, उसे 4 संतानों को दिया। रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, ये 4 संतानों को दिया। 30वें अध्याय में राहेल याकूब उसके संतान ना होने के लिए परमेश्वर ने उसे रोककर लिया को आशीष कर रहा है। इस क्रोध में राहेल याकूब से झगड़ा कर उसके बदले में उसकी दासी बिल्हा को दे दी। बिल्हा से दान, नप्ताली, इन 2 पुत्रों को याकूब ने पाया। 30वें अध्याय में ही लिया ने उसकी बहन राहेल जिस तरह से बिल्हा को दी, उसी तरह उसकी दासी जिल्पा को याकूब की पत्नी होने के लिए, बच्चे होने के लिए दी थी। तो लिया गद नाम एक पुत्र को जन्म दी, अश्शूर नाम के दूसरे पुत्र को जन्म दी। पहले के 4 पुत्र लियो के स्वयं हुए, रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा। उसके बाद उसकी दासी जिल्पा को 2 पुत्र हुए, गद और अश्शूर। तब तक उसे 6 पुत्र हुए। ऐसा हम देखते हैं। अभी तक राहेल को परमेश्वर ने संतान नहीं दिया था, इसलिए बिल्हा को देने के द्वारा दान और नप्ताली का जन्म हुआ। तब तक 8 पुत्र हो गए थे। तब हम देखते हैं कि लिया को दूध फल मिला था। तब राहेल ने लिया से कहा, दूधा फल को मुझे देने से मैं भी संतान का सुख पाऊंगी, ऐसा मांग कर ले ली। उस कारण से राहेल ने अपनी पति याकूब को अपने पास से उसके बहन लिया के पास भेजी। इस तरह से हो जाने के कारण और 2 पुत्र इस्साकार और जबूलून नामक 2 पुत्र और दीना नाम की 1 पुत्री का जन्म हुआ। ध्यान दीजिए, 6 पुत्र डायरेक्ट लिया से जन्म हुए। 2 पुत्र बिल्हा से, 2 पुत्र जिल्पा से जन्म हुए। तब तक 10 लोग हुए। दीना को मिलकर 11 लोग हुए। और यूसुफ और बिन्यामीन, ये परमेश्वर राहेल को स्मरण करने पर वो गर्भवती हुई, उसने उसका यूसुफ नाम रखा। यूसुफ के पैदा होने के बाद याकूब वापस जाने के लिए सोच लिया। उसकी पत्नियों को बुलाकर उस जगह पर जाना है ऐसा बताया। इस अवधि के दौरान वह अपने ससुर के साथ भेड़ों के विषय में समझौते पर पहुंचा। 30वां अध्याय में आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूँगा, और जो भेड़ व बकरी चीती वाली व चितकबरी हो, और जो भेड़ काली हो, और जो बकरी चितकबरी व चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूँगा और मेरी मजदूरी में वे ही ठहरेगी। याकूब ने कहा, मेरा न्याय व्यवहार ही मेरा साक्षी होगा। तब लाबान ने कहा, तेरे कहने के अनुसार हो। याकूब ने चिनार और
बादाम और आर्मोन वृक्षों की हरी हरी चिड़ियाँ लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसा कि उन चिड़ियों के सफ़ेद दिखाई देने लगी। और तब चीली हुई चिड़िया को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कटोतों में खड़ा किया, और जब वे पानी पीने के लिए आई तब नाबीन हो गई और चिड़ियों के समान गाभीन होकर भेड़ बकरियां दाढ़ी वाले, चित्ती वाले और चितकबरे बच्चे जिन्हें लाबान के आने तक बलवंत भेड़ याकूब के हुए, निर्बल भेड़े लाबान के हुए। याकूब और अधिक बलवंत हुआ, सो याकूब अत्यंत दंडाई हो गया और इसके बहुत सी भेड़ बकरियां और लोहड़ियां और दास और ऊंट और गधे हो गए। फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई कि याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है। 21वें अध्याय में याकूब को जब ये बात पता चली तब याकूब अपने पत्नियों को बुलाकर कहा, तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है और तुम्हारे पिता ने मुझसे चल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु मेरा परमेश्वर इसहाक का, अब्राहम का परमेश्वर अगर मेरे साथ नहीं रहता था तो वो मुझे कब का नाश कर देता था। इसलिए मैं जा रहा हूँ बोलने पर तब राहेल और लिया ने उससे कहा कि हमारे पिता के घर में अभी भी हमारा कुछ भाग व अंश बचा है। उन्होंने कहा, हम भी आएंगे। इस तरह याकूब, उसके दोनों पत्नियां और उनकी 2 दासी, उसके 11 पुत्र और एक पुत्री को लेकर यात्रा के लिए रवाना हुए। इस यात्रा में हम देखते हैं कि राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा कर ले गई। पिता के घर के गृह देवता को चुरा कर ले जा रहा है। इसके कारण क्रोध में आकर लाबान ने उसका पीछा किया। उस संदर्भ में कल के दिन लाबान याकूब से मिलने पर ही था, तब परमेश्वर ने रात के सपने में स्पष्ट रूप से कहा, सावधान रह, तू याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। तब लाबान याकूब से कहने लगा, तू क्यों चुपके से भाग आया और मुझसे बिना कुछ कहे मेरी देवताओं को तू क्यों चुरा ले आया है? याकूब ने कहा, जिस किसके पास तू अपने देवताओं को पाए सो जीवित ना बचेगा। राहेल तो गृह देवताओं को ऊंट की काटी में रखे उन पर बैठी थी, सो लाबान ने उसके सारे तंबू में टटोलने पर भी उन्हें ना पाया। राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, इससे अप्रसन्न ना हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं स्त्री धर्म से हूँ। या उन दोनों के बीच हुई वाचा देखने को मिलती है, ताकि याकूब और लाबान के वंशज के बीच झगड़ा ना हो। वहाँ उन दोनों ने एक वाचा बांधी। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसका खम्भ खड़ा किया। उन्होंने पत्थर इकट्ठा करके एक डेर लगाया। उस डेर का नाम लाबान ने तो यज्रा साहौदाई रखा, पर याकूब ने जिलियाद रखा। यह डेर आज से मेरे और तेरे बीच साक्षी रहेगा, ऐसा कहा। इसके बाद लाबान अपने स्थान को लौट गया। याकूब अपने पिता के घर की ओर जा रहा था। परमेश्वर के याकूब के वापस ले आने की प्रतिज्ञा यहाँ पूरी हो रही थी। अब 32वें अध्याय में एक अद्भुत इतिहास हमें देखने को मिलता है। इतना अद्भुत इतिहास या जब हम देखते हैं तो 32वें अध्याय में याकूब का महनाम में स्वर्गदूत से मिलना ये अद्भुत इतिहास है। इसके साथ ही उसके भाई एसाव का उसका पीछा करने का समाचार पता चलने पर
उसके सब बच्चों को, पत्नी को, दासी को, घाय बैलों और ऊँटों के भी अलग अलग दो दल करके आगे भेजा और अकेले ही रास्ते में रुक गया। रास्ते में वहाँ परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। यीशु मसीह ने ही उससे युद्ध किया। जैसा हम दिखता है मुझे जान दे, क्योंकि बोर होने वाली है। तब याकूब ने कहा, जब तक तो मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। वहाँ याकूब ने आंसू बहाया और विनती किया और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। परमेश्वर ने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएली होगा। तब उसकी जांघ की नस पर मारकर उसे आशीष दिया। वहाँ जांघ से लंगड़ता था। बोर होने के समय में एसाव का याकूब से मिलने का दृश्य 32वें अध्याय के बाद 33 में देखने को मिलेगा। कल मैं 33वें अध्याय के बारे में बताऊंगा।